जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। 10 साल तो मोदी कार्यकाल भैया एकदम बर्बाद कर दी। अब इसके बाद महंगाई चरम सीमा पर है, धंधा बिजनेस फलापे है। शिक्षा ही तो लेके डूब गए, सारे बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। राम मंदिर जाए हमें नौकरी मिल जाएगी। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको बाबा की नौकरी मिलेगी घंटा बजाने की। आज इलेक्शन हो रहा है पश्चिम में, वहाँ गुंडाई चल रही है, पुलिस गुंडाई कर रहा है। 4 साल अग्निवीर भर्ती हुई है, 4 साल बाद लोग घर आके बैठेंगे। बिहार में तेजस्वी सरकार रोजगार दी तो सरकारें गिरा दी है ये लोग। सबसे ज्यादा मुद्दा बेरोजगारी का। अगर मतदान सही ढंग से हुआ, फर्जी वोटिंग नहीं हुई, काउंटिंग फर्जी नहीं किया गया तो सरकार बदलेगी। लेकिन बेरोजगारी के मामले फिर से भी है। सर 10 साल भाजपा सरकार देश को नीचे लेके चलेगी। 5 किलो अनाज मिलता है तो उससे कहीं ज़्यादा गाय बछड़े नुकसान कर देते हैं, किसान इससे प्रताड़ित है। कोविशील्ड के इंजेक्शन लगवा दे, कितने आदमी तो खौफ में मर जा रहे हैं किसान। भाजपा की सरकार हमारी समझ के बाहर है। 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? बहुत गड़बड़ रहा। डीआरएस लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं जौनपुर जिला सुईथा कला क्षेत्र गलगला शहीद बाजार में हूँ और जनता के बीच में हूँ। जनता की राय जानना चाहता हूँ, जनता अब की बार किसका सपोर्ट करने जा रही है। क्या नाम जी आपका? श्री राम मूरत वर्मा। लोकसभा चुनाव सामने है। 10 साल मोदी कार्यकाल कैसा रहा? अरे 10 साल तो मोदी कार्यकाल भैया एकदम बर्बाद कर दी। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के एक बाद लड़के कुल बेरोजगार तहरत हैं। और इसके बाद महंगाई चरम सीमा पर है, धंधा बिजनेस फलापे है। और क्या बताएं मोदी जी को। किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं? नहीं भैया, दुगनी क्या 10 गुनी हो गई। उन्होंने 10 गुनी कर दी। हम किसान हैं भैया, बता तो रहे। पहले हमको जो है 50 किलो की बोरी मिलती थी उसी दाम में। आज उन्होंने मेरी 10 किलो के मतलब चोरी भी की और रेट भी उतना ही ले रहे हैं। क्या दुगनी की यार, उन्होंने तो हमको जो है बेकार कर दिया। भाजपा सरकार बोल रही है कि हम किसानों को 5 किलो राशन और किसान सम्मान निधि देते हैं, इसके बारे में क्या कहना? अरे हम 5 किलो राशन से जी पाएंगे भैया? वो तो हमको और जो है कटोरा लेने पे निर्भर कर रहे हैं। बिल्कुल ये सरकार ठीक नहीं है। अब की बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं? अब की बार जो है हम भैया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन? हाँ, कांग्रेस और सपा गठबंधन। हम ही नहीं, हमारे साथ साथ जितने साथी मित्र इत्र हमारे घर सब जो है गठबंधन के साथ हैं। और इसको जो है हटाना है। अगर हटाएंगे नहीं तो ये हमारे संविधान और हमारे आरक्षण में भी छेड़खानी कर रहा है और कर देगा अगर आएगा अब की बार तो। क्या नाम भैया आपका? राज बहादुर यादव। लोकसभा चुनाव सामने है, अब की किस मुद्दे पर चुनाव होगा? अब की बार विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। कांग्रेस वालों ने पहले से बोला जो भी विकास किया वही लोगों ने किया है। ये लोग आज तक 10 साल के अंदर में कभी विकास की बात नहीं किए। वही राम मंदिर और वही मुस्लिम, इसी के अलावा बाकी बच्चे घूम रहे हैं। नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं है और मतलब विकास के नाम पे कोई काम किए ही नहीं है। जनता एकदम त्रस्त आ गई है, जनता बदलाव चाहती है। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? शिक्षा ही तो लेके डूब गए, सारे बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। अभी पीछे लीक हो रहा है। जो पेपर हो, अभी पुलिस की एक भर्ती आई थी बड़े दिनों के बाद, वो भी खत्म हो गया। और टीचर की भर्ती में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। बताए बच्चे क्या करेंगे? अरे भैया बच्चे जो है पढ़ लिख कर किसानों की आय दुगनी हुई? दुगनी दुगनी। किसान तो और त्रस्त हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। पहले 50 किलो की बोरी आती थी खाद की, अब 45 हो गई है, 40 हो गई है। दोगुनी तो हुई। राम मंदिर अब तक नहीं, कोई बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर अब तक कोई नहीं बनवा पाया, हम राम मंदिर बनवा दिए हैं, इसका क्या? भाई बताइए ना हमको। राम मंदिर जाए हमें नौकरी मिल जाएगी। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको बाबा की नौकरी मिलेगी घंटा बजाने की। राम मंदिर हमें क्या लेना देना है? राम तो अपने शरीर में, सबके अंदर राम ही तो है। बगैर राम को कोई चल रहा है? आदमी कोई राम मंदिर बनाता है? मतलब आदमी राम को बना दिया और राम आदमी को। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना है?
बेरोजगारी घूमते रहे हैं ऐसे, सब्जी फेर का पैसा नहीं है, ये बेरोजगारी। जब बच्चे किसी तरह से हम लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं और ना कोई नौकरी है ना कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी आए नहीं, पैसा कहाँ से आएगा। अब की बार तब किसका समर्थन करेंगे? गठबंधन का भैया। कौन सा गठबंधन? सपा कांग्रेस, हमारे यहाँ यही चल रहा है। हाँ, क्या नाम चाचा जी आपका? अरे हमारा नाम तो आर्यन यादव है। हाँ, अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा? अरे मुद्दे कमी नहीं है, सभी मुद्दे फेल हैं। योगी की झूठ बोलने में माहिर हैं वो, जो कुछ बोलते हैं सब झूठ। महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर है। इसमें 75,000 का 10 ग्राम सोना मिल रहा है। सब्जी मंडी में जाइए आप, सब्जी के भाव देख लीजिए, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सस्ती हो। अब कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, गुंडागर्दी बढ़ गई। आज इलेक्शन हो रहा है पश्चिम में और वहाँ गुंडाई चल रही है, पुलिस गुंडाई कर रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? कहीं कोई रोजगार नहीं है, बताइए, दिखाइए, या वो दिखावें कहाँ रोजगार है। 4 साल अग्निवीर भर्ती हुई है, 4 साल के बाद लोग घर आके बैठेंगे। बताइए क्या करेंगे। देश कहाँ चला गया है सबको पता है, वो खुद जानते हैं। किसानों की आय दुगनी हुई? दुगनी नहीं, कई गुना बढ़ गई है। दुगनी हुई है, आधी से कम हो गई है। आय किसानों को है ही नहीं है, किसान मजबूर हो गया। अब की बार किसका समर्थन कर रहे हैं? समर्थन यही पीडीए का। क्या नाम भैया आपका? दशरथ यादव बड़े भाई। अब की बार किसका समर्थन कर रहे हैं? समर्थन हम भैया इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। अच्छा बताइए, 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल भैया कुछ नहीं है भाजपा का, और 10 साल से हम वैसे भी बाहर हैं। 2018 से जब हम लोग सरकार गिरी है तब से हम विदेश पकड़ लिए हैं। आप तो युवा हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार में तेजस्वी सरकार रोजगार दी तो सरकारें गिरा दिए ये लोग, गठबंधन की सरकार। तो किसका समर्थन करेंगे? समर्थन भैया इंडिया गठबंधन का है, खुलेआम है जी। क्या नाम है आपका? राम भवन। किसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो हमेशा सपा वोट दिए, सपा वोट कर रहे हैं। ये बताइए, 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? जो था ठीक ही था, सबसे ज़्यादा मुद्दा बेरोजगारी का है। यहाँ से लोग बिहार अगड़म बगड़म बिहार में गए नौकरी के लिए, वहाँ पेपर लीक हो गया जब इनकी सरकार गठबंधन हुआ। मेन मुद्दा बेरोजगारी का है, बेरोजगारी का। किसानों की आय दुगनी हुई? अब हम इतने बड़े किसान नहीं हैं तो कैसे बता सकते हैं हमारी। अच्छा ये बताइए, भाजपा सरकार बोल रही है हम किसानों को 5 किलो राशन देते हैं और किसान सम्मान निधि देते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 5 किलो राशन देते हैं, 1 किलो अरहर की दाल के दाम का नहीं है। 200 रुपये किलो अरहर की दाल है, 20 रुपये किलो का राशन दे रहे हैं। 5 किलो मिलना चाहिए तो 4 किलो 1 किलो कोटेदार लेता तो 1 कोटा हम लोगों को मिलता है। तो उसमें क्या गुजारा होने वाला है? उससे वही कोई गुजारा होगा 4 किलो राशन से? रोजगार से गुजारा होगा। अब की बार किसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो सपक कर रहे हैं। हमारा नाम देवशंकर है, देवशंकर वर्मा। अच्छा ये बताइए, 10 साल का भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा का कार्यकाल जो है वो ठीक नहीं रहा। किसान इसमें प्रताड़ित रहे हैं। किसानों का कर्जा आज तक इस सरकार ने नहीं माफ़ किया। वादा करके जो है झूठ, हमेशा झूठ बोलती है ये सरकार। आपको 5 किलो राशन और 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? 5 किलो राशन 2000 सम्मान निधि से क्या खर्च चलने वाला है? कुछ नहीं इससे होने वाला है। ये तो जनता को एक मूर्ख बनाने का तरीका है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों की आय दुगनी हुई? कुछ नहीं हुई है। किसान और प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। आपके किसका समर्थन कर रहे हैं? अब देखिए, जनता का मूड तो इस सरकार के खिलाफ बन चुका है। अगर मतदान सही ढंग से हुआ, फर्जी वोटिंग नहीं हुई, काउंटिंग भी फर्जी नहीं किया गया तो सरकार बदलेगी। आपकी बदलाव है? हाँ, बदलाव है, बदलाव की पूरी संभावना है। क्या नाम भैया आपका? संजय कुमार यादव। तो क्या होने जा रहा है आपकी बार? सामने लोकसभा चुनाव है, आपकी क्या होगा? पहले हम तो भाजपा की वोट देते थे, राष्ट्रवादी हैं हम लोग। काम तो अच्छा ये किए हैं था, लेकिन बेरोजगारी के मामले में फिसड़ी है। हम लोग बीपीएड हैं, बेरोजगार है, टेट है, सब कुछ भर्ती कीजिए नहीं जा रही। मतलब एजुकेशन बात नहीं दे पाएंगे थे, सरकार से नाराज है सर। इसलिए किस मुद्दे पर? ये बेरोजगारी के संबंध सर। ये राष्ट्रवाद में तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के बारे में फिसड़ी है।
इसीलिए बदलाव हो जाएगा सर। किसानों की आय दुगनी हुई? आज तो दुगनी नहीं हुई, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो किसका समर्थन करेंगे? अब जनता समर्थन कर रही है हम लोगों को, जनता समर्थन कर रही है सर। किसका? मतलब राष्ट्र, मतलब अपने देश के हित में जो है बेरोजगारी के मामले संबंध मुद्दे। क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम है निसार अहमद खान, मैं पूरा सालत का निवासी हूँ जी। 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? सर 10 साल भाजपा सरकार देश को नीचे लेके चली गई। हर देश का स्तर, यानी मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा नहीं है, सब प्राइवेट सेक्टर कर दे रही है सरकार, कोई हर निजी क्षेत्र में डाल दे रही है। जितने भी किसान भी हैं, किसान भी परेशान हैं, जो बेरोजगार होते जा रहे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसानों का भी कोई ख्याल नहीं है। अगर 5 किलो अनाज मिलता है तो उससे कहीं ज़्यादा गाय बछड़े नुकसान कर देते हैं, किसान उससे प्रताड़ित है। 2000 रुपया सम्मान निधि तो दे रहे हैं। अरे सर 2000 रुपये सम्मान निधि है तो 40 किलो यूरिया हो गई। पैसा उतना ही है जितना 50 किलो बोरी का पैसा मिलता था, उतने ही पैसे में अब 40 किलो मिल रहा है। तो क्या लाभ हो रहा है किसान को? किसान तो प्रताड़ित हो रहा है। जी, कोविडशील्ड का इंजेक्शन लगवा दे, कितने आदमी तो खौफ में मर जा रहे हैं किसान। अब किसी का परिवार अगर मर गया तो बेचारा और पीछे चला जा रहा है। अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसके पास पूंजी है वो पूंजीपत बढ़ता जा रहा है, और जो बेरोजगार है वो डाउन होते चला जा रहा है। छोटे मतलब जो रोजगार कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकानदार, उनके छोटे बिजनेसमैन है वो तो एकदम उनका बिजनेस ठप होते जा रहा है। जीएसटी जो भी बच रही है, जीएसटी उनका कमर तोड़ दे रही है। तो इसलिए मतलब छोटे किसान या छोटे बिजनेसमैन वो और लॉसेस की तरफ जा रहे हैं, उनके पास कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। तो अब की बार किसका समर्थन कर रहे हैं? जी सर, अब की बार तो सरकार के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं, और सरकार को यकीनन बदलना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गया, अहंकार नहीं चाहिए, और जो देश हित में काम करे वही सरकार रहना चाहिए। जी सर, थैंक जायसवाल। अब 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? आप यहीं के हैं? जी जी। 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा की सरकार हमारी समझ के बाहर है। हाँ, अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा? सबके मुद्दे बस वही है कि बस जनता जो है इतनी महंगाई है, और सब महंगाई के ऊपर पे है। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी तो है ही है, पूरी बेरोजगारी है, और क्या। किसका समर्थन करेंगे अब की बार? समर्थन ऐसे भी किसे बता दें कि किसका करेंगे, सब अपने ऊपर है। हाँ, अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा? बस यही हो रहा है जो बेरोजगारी, आप युवा हैं, बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो फिलहाल में बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। बीजेपी इसके लिए कुछ कर भी नहीं रही है। 10 साल भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? कुछ ठीक तो नहीं है। तो किसका समर्थन करेंगे अब की बार? कांग्रेस। सिकंदर, लोकसभा चुनाव सामने है, अब की बार क्या माहौल है? ठीक है। 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? बहुत गड़बड़ रहा है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई तो अवकाश के ऊपर है। तो अब की बार किसका समर्थन कर रहे हैं? सपा के। सोनी। अच्छा, सिंगल सोनी। तो अब की बार चुनाव हो जाए तो अब की बार केकर समर्थन करें? हम भैया साइकिल पे हमेशा रही थे। अच्छा, हमेशा वही पर रहा। अच्छा। हाँ, वही के समर्थन करब। हाँ, महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? महंगाई के बारे में ये है, जोन 10 रुपये की चीज पहले भी कहता रहा, वही अब जोन बा 15 रुपये का आई गया बा। अरे राशन वासन पावत है? राशन का मिलत बा, जानला 5 किलो जोन बा मिलत है, हमें राशन मिलबे नहीं करत। हमें मिलबे ना करत राशन। अरे 2000 रुपया पाव था, खाता में था कि ना? कहाँ हमरे खाता में आए? तो नाव खेत ना बा? नहीं, हमरे नाव कुछ बदबे ना किन। राशन तक बना क्यों पाव था तोरे घर में? इधर सीढ़ी पावत है। अच्छा, तू ना पावता? तोरे नाव खेत ना बा? नहीं, एक के नहीं, एक में है। अच्छा, क्या नाम है आपके? मनीष। अच्छा, अब की बार किस मुद्दे चुनाव हुए? अब की बार शिक्षा पे, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, इसी मुद्दे पे चुनाव होगा। महंगाई के बारे में क्या कहा जाता है? महंगाई तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा,
उसी को हम चुनाव वोट करेंगे। अच्छा, तो बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी तो है ही, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए, फल, सब्जी, दूध का और सब चीज़ों अच्छा बताइए, 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा का कार्यकाल ठीक ठाक ही था, लेकिन कुछ मुद्दों पे नहीं काम कर पाई है, उस पर सुधार की जरूरत है। आपकी बार किसका समर्थन करेंगे? हम तो उसी को वोट करेंगे जो हमारे रोजगार की बात करेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत उसी को बढ़िया। हम वोट करेंगे जो रोजगार और महंगाई बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, हमारे आने वाले जनरेशन की बात करेगा, शिक्षित करेगा, वही उसी करेंगे।